आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं और कितनी चिंताजनक स्थिति है, जहां पर ये पूरे क्षेत्र को एक तरफ से दूसरी तरफ जोड़ने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पुल विक्रमशिला पुल, जिस पर इस वक्त ये 3 पिलर जो हैं वो कहीं ना कहीं सवाल भी उठा रहे कि आखिर 16 करोड़ की लागत से जिसका पुनरुद्धार हुआ वो किस स्तर का काम किया गया कि 9 साल भी नहीं हुए और इस तरीके से यहां पर ये जो प्रोटेक्शन वॉल है वो टूट जाता है। एक के तो प्रोटेक्शन वॉल गायब ही हो गए हैं, दूसरा देखिए हवा में लटका हुआ भी आपको दिख रहा होगा और इसीलिए अब पूरा का पूरा दबाव पिलर पर आ रहा है, जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय। जिलाधिकारी हालांकि कह रहे हैं कि भाई आपने संज्ञान में लाया है तो इस पर जांच करने के लिए टीम जाएगी और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये एक दिन की स्थिति है नहीं, आखिर मॉनिटरिंग क्या नहीं होती है ऐसे निर्माण की? क्या ऐसे पुल को लेकर सुरक्षा के लिए जो मानक पहले से तय हैं उस स्तर पर यहां पर लापरवाही नहीं हुई? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए फिलहाल कोई तैयार नहीं है। पुल निर्माण विभाग भी इस वक्त इसे लेकर कोई बयान देने से बच रहा है, लेकिन देखना होगा कि इस पर कार्रवाई कब होती है। आवाजाही करने वाले लोग जरूर अब डर रहे हैं कि आखिर अगर ये पुल कहीं से भी पिलर पर उस पर दबाव आता है या कोई घटना हो जाती है तो फिर ये एक इसे लेकर कौन जवाबदेह होगा और इसे वक्त रहते दुरुस्त क्यों नहीं किया गया, टूटने का इंतजार क्यों किया जा रहा था? एक साथ ये तीनों पिलर तो ध्वस्त हुए नहीं होंगे, जो इनका प्रोटेक्शन वॉल कह लीजिए, ये पिलर के चारों तरफ जो घेरा आपको दिख रहा है ये प्रोटेक्शन वॉल है जो पानी के दबाव को बर्दाश्त करता है, पानी के थपेड़ों को बर्दाश्त करता है, आंधी तूफान और मिट्टी जो धीरे धीरे यहां से खिसकती है उसे बचाने का काम करती है। लेकिन इसके बावजूद अब देखना होगा कि कार्रवाई कब शुरू होती है और यहां पर इस प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण किस रूप में शुरू किया जाता है। 1 मिनट रुकवाइएगा सर यहाँ पर। और संवाददाता आशीष हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आशीष, चूंकि अधिकारी आप कह रहे हैं कि जो पुल निर्माण विभाग है उसकी तरफ से कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, किसी की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है, लेकिन जिलाधिकारी ने जांच की बात की तो टीम को लेकर कोई जानकारी मिल रही है कि ठीक है संज्ञान में आने के बाद टीम पहुंच रही है 1 घंटे में 2 घंटे में, कब? जी, जो टीम जो है हमको मेरे उम्मीद से जो है जो जिलाधिकारी ने अभी बातें कही है उसके अनुसार जो है अब से थोड़ी देर के बाद जो है टीम वहाँ मौके पर पहुंचेगी और वहाँ जांच शुरू की जाएगी। नाव से वहाँ पर जाना होगा टीम को, टीम वहाँ नाव से जाएगी और वहाँ पर जांच करेगी कि आखिर इसमें आगे अब क्या किया जा सकता है और किस तरह से इसको फिर से वहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल जो है स्ट्रक्चर जो है उसको बनाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि अब जो है जिलाधिकारी के द्वारा जो है पुल निर्माण विभाग के अधिकारियों को बताया गया है इसको लेकर और अब से कुछ ही देर के बाद आशीष कोई मॉनिटरिंग चैनल नहीं है जो ऐसे पुलों को लेकर, इन प्रोटेक्शन वॉल्स को लेकर या दरार को लेकर नजर रखता हो कि भाई ये क्या सही स्थिति में है या नहीं है? जी, मैं बता दूं कि 2001 में लालू यादव, राबड़ी देवी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय इसका उद्घाटन हुआ था और उसके बाद जो है 16-17 में जो है इसकी देख रेख की गई थी और मरम्मती का काम किया गया था, लेकिन उसके बाद से आज तक इस पर फिर कोई कार्य नहीं किया गया मरम्मती को लेकर और ना ही कोई जो ठोस मॉनिटरिंग होती है वो ही कहीं नजर आई, जबकि लाखों लोग इस पुल से गुजरते हैं और उस पार के लोग और इस पार के लोग जो है आवाजाही लगातार इस पुल के द्वारा करते हैं। पटना जाने के लिए ज्यादातर लोग जो है इसी पुल होते होकर गुजरकर, बिल्कुल सवाल तो इसीलिए आशीष कि यहाँ से तमाम जिला अधिकारी गुजर रहे हैं, नेतागण गुजर रहे हैं, लेकिन क्या टूटने तक का और इस प्रोटेक्शन वॉल के हटने तक का इंतजार किया जा रहा था क्या? जरा आशीष हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो प्रोटेक्शन वॉल है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे स्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए? ये देखिए, जो प्रोटेक्शन वॉल जो है ये दिया जाता है कि अगर कोई पिलर में काम करना हो तो पिलर में वहाँ पर लोग बीच में जाकर काम कर सकते हैं पिलर में। वहीं जो गंगा का रेत होता है या कोई नाव होती है वो डायरेक्ट जो है पिलर में ना टकराए जिससे कि क्षतिग्रस्त हो, और अगर डायरेक्ट पिलर में टकराएगी तो पुल पर खतरा मर जाएगा।
और रेत जो होता है पानी का, वो तेज धार जो होती है वो डायरेक्ट जो है पिलर में ना टकराए, जिससे कि पिलर को कोई खतरा हो। तो कहा जा सकता है कि मुख्य काम जो होता है ये प्रोटेक्शन वाल का होता है, जिसके कारण जो है पिलर की सुरक्षा की जाती है। लेकिन जब यही ध्वस्त हो चुका है तीनों का, और कहा जा सकता है कि ये कोई आज की बात नहीं है कि आज ये टूटा होगा, ये महीनों पहले जो है ये ध्वस्त हो चुका है। लेकिन जब आज हम लोगों ने इस खबर को दिखाया है और जिलाधिकारी को ये संज्ञान में लाया गया है, उसके बाद जो है जांच की बात कही गई है कि वहां पर टीम जाके जांच करेगी। तो इतने दिनों से पहले अगर ये टूटा होगा, हो सकता है 5 महीने 6 महीने पहले टूटा होगा, तो आज तक ना तो अधिकारियों का ध्यान इस पर गया और ना पुल निर्माण निगम जो इसकी देखरेख के लिए जिम्मेदार है, उसके किसी अधिकारी ने इस पर नजर दौड़ाई है। बिल्कुल आशीष, बने रहिए हमारे